हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, CU8 UG का जो है करेक्शन विंडो आ चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, करेक्शन विंडो आपका 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक एप्लीकेबल है, तब इसके बीच में आप करेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैं UG हो या PG हो, मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों का जो जो गलती हुआ है, जो भी चीज़, उस कौन कौन सी चीज़ है जो आप सुधार सकते हो और कौन कौन सा चीज़ है जो आप नहीं सुधार सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी आपने डाला या प्रेजेंट एड्रेस जो भी डाला, आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। और कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। और है ना, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये 5 जो चीज़ है उसमें से एक कोई चीज़ आप चेंज कर सकते हो। चाहे तो आप कैंडिडेट अपना नाम, अगर आपका गलती है तो वो चेंज कर सकते हैं। फादर नेम अगर गलती है तो वो चेंज कर सकते हैं। मदर नेम गलती है तो वो चेंज कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया है वो चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया तो वो चेंज कर सकते हो। लेकिन ये 5 में से कोई एक चेंज कर सकते हो। अगर आपको आपका जैसे कि मान लेते हैं फादर नेम और मदर नेम दोनों गलती हो गया है, तो आप दोनों नहीं चेंज कर सकते, आप दोनों में से कोई एक ही चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर चेंज करना चाहे तो अगर जिस किसी का भी ये हुआ है तो मैं उनको बता दूं कि आप फादर नेम चेंज कर दीजिए। मदर नेम नहीं भी चेंज कीजिएगा तो मतलब फादर नेम आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड में फादर का नाम लिखा रहता है। तो एक तरह से मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से आप बच सकते हो। तो आप फादर नेम चेंज कर दीजिए अगर आपका ऐसा है तो केस। अब 3rd नंबर पे कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप यहाँ पे क्लास 10th का और क्लास 12 का जो भी मार्कशीट वगैरह आपने और जो भी इन्फॉर्मेशन पुट किया है, आपने गलत अगर कर दिया तो आप दोनों में से दोनों चेंज कर सकते हैं, क्लास 10th का या क्लास 12 का। ओके। अब कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़। अब आपने एग्जामिनेशन सिटीज़ या प्रेफरेंस कुछ और आपको डालना है अब, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं इस चीज़ को। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी जो भी आपका है सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल बी कंटिन्यू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सब्जेक्ट है जो आपने गलत फिल कर दिया होगा, या मान लीजिए आपको और सब्जेक्ट ऐड करने हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको रिमूव करना है, या कुछ यूनिवर्सिटी रिमूव करनी है या कुछ यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, तो आप जब तक करेक्शन विंडो ओपन है तब तक आप कर सकते हो। तो ये बहुत राहत की बात है। जो भी लोगों ने यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं की होगी और अब उन्हें समझ में आया, किसी ने सब्जेक्ट नहीं चूज़ किया होगा तो उन्हें अब समझ में आया। तो इस चीज़ को अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स चूज़ करनी है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है, लाइकवाइज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं गूगल मीट करवाने वाली हूँ, गूगल मीट पर एक सेशन लेने वाली हूँ जल्द ही, तो 3 अप्रैल से पहले ही लूँगी। और अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको जो भी डाउट है प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स मैं नहीं देखती तो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कर देती हूँ। और आप अगर मुझे पर्सनल मैसेज करते हो और डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कोई हाय हेलो नहीं, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। सो आई होप कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो और हाँ, एक ज़रूरी और बात कि अगर आप जो सब्जेक्ट और मान लें आप ऐड करते, लाइक आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा ऐड करिएगा तो आपका 750 या 700 से ज़्यादा आपका पेमेंट देना पड़ेगा, लाइक 1250 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, तो आपको फिर से पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 4-5 सब्जेक्ट ऐड कर दिए लेकिन अब मुझे 3 ही सब्जेक्ट ऐड करना, तो ऐसा माइनस नहीं होगा, यानी कि रिटर्न आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सोच रहे हैं जो आप वो, क्योंकि पहले ही बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो चुकी है, तो इस बार मैंने ना ये भी क्लियर कर दिया है। तो आपका डिडक्ट तो नहीं होगा पैसा, मतलब आपको फिर से वापस पैसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 3 आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, 750 पे कर चुके हैं आप या 700 पे कर चुके हैं, उसके बाद आप फिर से एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं या 2 सब्जेक्ट जितना भी ऐड करना चाहते हैं, तो जो पैसा ज़्यादा होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन पैसा आपको वापस, जो आप सोच रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट आपने किया, अब 3 या 2 आप करना चाहते हो, तो पैसा आपका माइनस हो जाएगा, आपके अकाउंट में वापस आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।